हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस सीरीज की एक और वीडियो में। आई होप कि आपकी रिएक्ट जेएस सीखने की जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग अपने एक स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि अगर हमें विद इन द कंपोनेंट कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कुछ वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो हम लोग स्टेट्स के जरिए कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा कैसे पास करेंगे। तो जो हम लोग डाटा पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉप्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर उस फंक्शन को किसी दूसरी जगह पे यूज करते हैं एंड फिर उसमें हम लोग पैरामीटर्स वगैरह पास करते हैं, राइट। तो फंक्शंस में हम लोग उस चीज़ को पैरामीटर कहते हैं और यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को प्रॉप्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और वहाँ पे इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये रहा हमारा कोडिंग एडिटर। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टेट्स को डिफाइन किया था, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल स्टेट्स डिफाइन किए थे और इनको यूज भी किया था। सो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक इंटीजर डिफाइन किया था, एक स्ट्रिंग डिफाइन किया था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप का स्टेट डिफाइन किया था और उसको यहाँ पे हम लोगों ने यूज भी कर लिया था, जैसे कि काउंटर, ऑब्जेक्ट और एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर अपने प्रॉप्स को समझेंगे, इसी को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे और फिर हम लोग इसी स्टेट को एज अ प्रॉप पास करेंगे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर, ताकि हम लोग उसको यूज कर पाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इसी src फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट के नाम से। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे राइट क्लिक src पे और क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर पे कंपोनेंट्स। ओके, अब हम लोग फोल्डर का नाम कंपोनेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि इस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने अपने कंपोनेंट्स को रख रखा है। और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक फाइल सबसे पहले, और इसमें हम लोग फाइल का नाम देते हैं myinfo.jsx। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है app.js, इसके अंदर हम लोगों ने यूजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रखी है, जैसे कि क्या है, नेम, एज और सिटी। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट का नेम क्या दे रखा है, माई इन्फो, जिसमें कि हम लोग ये तीनों इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने वाले हैं इस कंपोनेंट के अंदर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे इसी सारी चीज़ को बिल्ड करते हैं अभी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन माई इन्फो। अब यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट का नेम है और जो हमारी फाइल का नेम है वो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रखते हैं, ताकि हमें पता रहे कि किस फाइल के अंदर कौन सा कंपोनेंट डिफाइन किया गया है, ताकि आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा खोजने की जरूरत न पड़े। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक पैरेंथेसिस और लगाएंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड, उसके बाद लगाएंगे एक पैरेंथेसिस और। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे एक डिव। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग एक कंपोनेंट के अंदर से एक ही पेरेंट एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, एक रिटर्न, उसके अंदर डिव, और इस डिव के अंदर हम लोग अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, पैराग्राफ एक, यहाँ पे लिखते हैं नेम। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, नेम जैसे राहुल, एज, सिटी, यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी के लिए लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, अमित कुमार मौर्य, और यहाँ पे क्या लिखते हैं इसके नीचे, एज 29। उसके बाद फिर लिखते हैं एक और पैराग्राफ और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिटी प्रयागराज। ओके, अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट के यहाँ से एक्सपोर्ट करना है ताकि हम लोग उसको app.js के ऊपर यूज कर सके। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें इसको इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को यहाँ पे ना लगा करके यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माई इन्फो, जैसा कि हम लोग अपने एरो फंक्शंस के लिए करते थे। तो हम लोग सेम चीज़ अपने इस टाइप के फंक्शंस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें काम करेंगी, या तो हम लोग चाहे यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं उस चीज़ को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को, चाहे तो इसको हम लोग यहाँ पर पे सेपरेटली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो गया, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने app.jsx के अंदर, जहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट करने वाले हैं, राइट। आप लोगों ने जो हमारा कंपोनेंट वाला वीडियो था उसमें ये सेम चीज़ देखी हुई होगी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने कंपोनेंट को कंप्लीट स्टार्ट से लेके इन तक बताया हुआ है कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे कैसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग बनाते भी क्यों हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, इंपोर्ट माई इन्फो, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देना है, डॉट स्लैश, फिर हमें देना है अपने फोल्डर का नेम, जिस फोल्डर के अंदर हमारा कंपोनेंट रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे देंगे क्या, कंपोनेंट्स, फिर स्लैश, हमें देना क्या, अपने कंपोनेंट का नेम, वो क्या है, माई इन्फो.jsx। ठीक है, क्योंकि इसी के नाम से हम लोगों ने अपना कंपोनेंट बना रखा है।
अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को यूज़ करना है। तो हम लोग चलते हैं इसको यहाँ पे नीचे, इसको करते हैं कॉपी, और उसके नीचे जो हमारा ये पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे नेम सिटी, इसके नीचे हम लोग इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ पे हम लोग ने लगाया एक लेस देन का साइन, कंपोनेंट का नेम, और यहाँ पे रख दिया क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग। तो जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, हमें जो हमारा कंपोनेंट की चीज़ें वो यहाँ पे दिखाई देने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिख रखा है, नेम अमित कुमार मौर्य, एज 29, सिटी और प्रयागराज। सो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग चाहें तो इस कंपोनेंट को यहाँ पे फिर से एक बार यूज कर सकते हैं, फिर से एक बार यूज कर सकते हैं। अगर इसको सेव करेंगे तो जो हमारा आउटपुट था वो 3 बार यहाँ पे आ गया, नेम सिटी प्रयागराज, नेम सिटी और एज, नेम सिटी और एज। अब अगर इसमें आप लोग देखें, एक चीज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमें सेम इन्फॉर्मेशन हर एक बार दिखाई दे रही है, राइट। ऑल्दो हमें कंपोनेंट का यूज इसीलिए चाहिए कि हम लोग उस कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकें, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सेम इन्फॉर्मेशन हमें बार बार दिखाई दे रही है। अब अगर हमें सेम इन्फॉर्मेशन बार बार दिखाई दे रही है तो कंपोनेंट यूज करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। हम लोग चाहें तो उस पर लूप लगा दें और सेम कंपोनेंट हम लोग सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग उसको बार बार देख लें, राइट। बट हमें क्या करना है कि हमारा कंपोनेंट एक ही रहे, हम इसमें डाटा अलग अलग दिखा सकें। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये ओपन हो गई। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट अगर हम लोग इसको माने तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इमेज है, उसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, इमेज है, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, एक इमेज है, इसके नीचे टेक्स्ट लिखा गया है। सो ऑल्दो एक कंपोनेंट सेम है, बट इनके अंदर का जो डाटा है वो अलग अलग है, राइट। सो इसीलिए हम लोग बिल्ड करते हैं अपने कंपोनेंट को कि जो ना कंपोनेंट का डिज़ाइन है, जो इसकी प्रॉपर्टीज वो सेम हो, बट उसके अंदर का डाटा हमारे हिसाब से चेंज होता रहे, ताकि हम लोग उस कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सके। ठीक है, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। अभी तक जो हमारा कंपोनेंट स्टैटिक है, मीन्स जो यहाँ पे डाटा लिखा गया अमित कुमार मौर्य 29 प्रयागराज, ये जो हम लोगों ने पहले से लिख रखा है वही यहाँ पे हमेशा दिखाई देगा। बट हमें क्या करना है कि हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन डायनेमिकली पास करनी है, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन डायनेमिकली पास करनी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड, ठीक है, console.log 2+2, ओके। अगर इसको हम लोग यहाँ रन करेंगे तो हमें हर बार यहाँ पे 2 और 2 करके 4 ही मिलेगा, राइट। बट वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जैसे num1 और num2, ओके, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, num1 और num2, तब क्या होगा कि इस वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग डायनेमिकली यूज कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 और 20 किया तो हमें अलग रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 12 और 14 पास किया तो हमें यहाँ पे अलग रिजल्ट मिलेगा। सो इस तरीके से हम लोग अपने इस वाले फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इसी कंपोनेंट के लिए भी करना है। अदरवाइज अगर हमें यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखानी है एक ही कंपोनेंट के अंदर से, तो हमें 10 कंपोनेंट डिफाइन करने पड़ेंगे इसी तरीके से, राइट। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसी के अंदर क्या पास करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, ताकि यहाँ पे हम लोग उसको डायनेमिकली डिस्प्ले करा सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पास करते हैं नेम पे हम लोग यहाँ पे पास करते हैं क्या, अभिषेक। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ क्या पास कर दिया, अभिषेक पास कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या पास कर दिया, नेम इक्वल टू अंकित। और यहाँ पे हम लोग नेम में पास कर देते हैं क्या, शिवम। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पास कर दी, जो कि कंपोनेंट है हमारा, और उसके अंदर हमारे पास 3 यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, नेम लिखा, और यहाँ पे अभिषेक को पास कर दिया। तो जैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी HTML टैग के अंदर अपने कुछ इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, मीन्स जो हमारा HTML का टैग होता है उसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, एट्रीब्यूट्स देते हैं, राइट। सो उन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम लोग अपने खुद से डिफाइन किए कंपोनेंट के लिए प्रॉप्स कहते हैं, राइट। अब प्रॉप्स किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि जो हमारा HTML का टैग होता है उसके अंदर जो भी हम लोग एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, उसी को जब हम लोग खुद का कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, उसमें वो सारी चीज़ हम लोग पास करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक प्रॉप क्या है, नेम है, जो कि हम लोगों ने पहले वाले कंपोनेंट में पास कर रखा है। उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा वाला कंपोनेंट, उसमें भी हम लोगों ने नेम पास कर दिया, और जो हम लोगों ने इसको तीसरी बार यूज किया उसके अंदर भी हम लोगों ने नेम को पास कर दिया। सो ये जो नेम है हमारा, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, अभिषेक है, अंकित है, शिवम है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, जो कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको क्या रखना चाहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से जहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरीके से पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो जहाँ पे ये वाला कंपोनेंट डिफाइंड है वहाँ पे हमको इसको यूज करना है। तो अब हम लोग चलते हैं इस वाला कंपोनेंट के अंदर और वहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग इस नेम को यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा माई इन्फो नाम का कंपोनेंट। अब यहाँ पे जैसे हम लोग फंक्शंस के अंदर जो हमारा पैरेंथेसिस था उसी के अंदर हर एक टाइप का जो पैरामीटर था उसको रिसीव करते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ अलग है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक ही पैरामीटर रिसीव करते हैं, वो क्या होता है हमारा प्रॉप्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ही पैरामीटर रिसीव करते हैं जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप्स। अब ये प्रॉप्स क्या है, ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जितनी भी प्रॉप्स पास करेंगे, अभी तो हम लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी पास की है, हम लोग चाहे यहाँ पे 10, 20, 30 प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस प्रॉप्स के अंदर एज अ की आ जाएंगी। एज अ की मतलब कि ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें एज अ की यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नेम को यूज़ करते हैं ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एक कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे देते हैं प्रॉप्स। ठीक है, अब जबकि हमारा प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम लोग एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप्स मीन्स जो मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट उसकी प्रॉपर्टी मतलब जो उसकी की है। सो यहाँ पे हमारे प्रॉप्स की क्या है, नेम है, राइट। नेम के ऊपर हम लोगों ने अभिषेक को असाइन किया है, तो नेम क्या हो जाएगी, हमारी उस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी जो हमें इस प्रॉप्स के अंदर मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट नेम। इसको हम अगर सेव करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जितनी भी सारी चीज़ें थी यहाँ पे नेम के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई। जैसे कि अब नेम पे क्या हो गया, अभिषेक आ गया, उसके बाद नेम पे क्या आ गया, अंकित आ गया, उसके बाद नेम पे क्या आ गया, शिवम आ गया। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक HR, ऊपर नहीं नीचे लगा देते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अब ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई ताकि अच्छे से समझ में आए, डिफ्रेंशिएट हो सके। नेम अभिषेक हो गया, नेम अंकित हो गया, नेम शिवम हो गया, जिस ऑर्डर में हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर अपने नेम को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, नेम के अंदर क्या है, अभिषेक है पहले में, दूसरे में क्या है, अंकित है, तीसरे में क्या है, शिवम है, जो कि आप लोग यहाँ पे लिंक करके देख सकते हैं, राइट। यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हो गया, हम लोगों ने नेम को पास कर दिया। अब अगर इसी तरीके से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन पास करनी है, हमें कुछ और प्रॉपर्टीज पास करनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज इक्वल टू 20, ठीक है, एज इक्वल टू 29, एज इक्वल टू 30। सेव करते हैं। ठीक है, सेव किया। अभी यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से पास तो कर दिया इसको एज 20, एज 29, एज 30, बट अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉप्स डॉट एज नहीं किया, मीन्स अभी तक एज को यूज नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पे हर एक जगह एज 29 और एज 29 दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे एक क्या है, एक स्टैटिक वैल्यू है। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायनेमिकली क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस प्रॉप्स डॉट एज। इसको सेव करेंगे तो अब जो हमारी एज है, एज भी यहाँ पे चेंज हो गई है। पहले के लिए क्या हो गई 20, दूसरे के लिए 29 जो ऑलरेडी थी, और शिवम के लिए क्या हो गई 30 हो गई। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, जो एज है एज भी चेंज हो गई। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी को भी पास करते हैं। ओके, सिटी में हम लोग पास कर देते हैं सिटी, और इसको यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कॉपी पेस्ट हर एक जगह। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं दी। हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे स्टेट की वैल्यू थी सिटी, राइट, ये जो हमारा स्टेट है प्रयागराज, इसको हम लोगों ने किस पे डिफाइन कर रखा है, एक स्टेट बनाया सिटी नाम का, उस पर प्रयागराज असाइन कर दिया है, राइट। तो वही जो हमारी सिटी नाम का स्टेट था उसको एज अ प्रॉप पास कर दिया है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि किसी भी स्टेट को एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सिटी के लिए किया हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट है, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, प्रॉप्स डॉट सिटी, उसको करते हैं सेव। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अब क्या हो गया, ये प्रयागराज हो गया, यहाँ भी प्रयागराज और यहाँ पर भी प्रयागराज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बटन है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक हम लोग यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू पास कर रहे थे, मीन्स जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिकली डिफाइन कर रखी है। अभी क्या हो गया, जो हमारी स्टेट की वैल्यू थी वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट की वैल्यू इसके अंदर पास कर दी है। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग एक मैजिक देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बटन है,
क्लिक मी का, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक तो काउंटर अपडेट हो रहा है और दूसरा जो हमारी सिटी है, सिटी भी हमारी क्या हो जा रही है, दिल्ली हो जा रही है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे नोटिस करिएगा, मैं यहाँ पे जो ये क्लिक मी नाम के बटन, इस पर क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पे आप लोग जो सिटी है, सिटी पे अभी तक क्या है, प्रयागराज है, इस पर कुछ चेंज होगा वो आप लोग यहाँ पे नोटिस करिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रयागराज, सॉरी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक मी की बटन पे और यहाँ पे जो सिटी था हमारा वो अब क्या हो गया, दिल्ली हो गया। राइट, जो हमारे तीनों के अंदर अभी तक प्रयागराज दिखाई दे रहा था, हर एक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे 3 बार था और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, हमारा प्रयागराज। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया और हमारा स्टेट अब क्या हो गया, ये जो सिटी के द्वारा हम लोगों ने सिटी की वैल्यू क्या कर दी, अब दिल्ली कर दी। राइट, सिटी की वैल्यू अब हम लोगों ने क्या कर दी, दिल्ली की कर दी। तो हर कंपोनेंट के अंदर जो सिटी की वैल्यू थी वो यहाँ पे चेंज हो गई। राइट, सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग का स्टेट अपडेट होगा तो जहाँ जहाँ पे उस स्टेट को हम लोगों ने एज अ प्रॉप्स पास कर रखा है वहाँ पर भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। राइट, अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग अपनी स्टेट को अपडेट करते हैं तो जो हमारा कंपोनेंट है वो री-रेंडर करता है। अब किसी भी स्टेट पे अगर कोई नई वैल्यू अपडेटेड रहेगी तो उस कंपोनेंट के अंदर वो सारी वैल्यूज, नई नई वैल्यूज दिखाई देने लग जाएंगी। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिटी पे अब क्या कर दिया अपडेट, इसको दिल्ली से अपडेट कर दिया। राइट, तो अब इतना पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, री-रेंडर होगा। ठीक है, रीपेंट होगा। तो उसमें क्या होगा, इतनी सारी चीज़ें तो हमारी क्या है, सॉरी इतनी सारी चीज़ें तो हमारी क्या है, सेम है, ये भी हमारी क्या है, सेम है। बट क्या था, ये जो सिटी है, सिटी यहाँ पे नई वैल्यू होल्ड कर रहा है। तब अब क्या होगा, जो माई कंपोनेंट, जो हमारा माई इन्फो नाम का कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या होगा, सिटी वाला पार्ट फिर से अपडेट हो जाएगा। राइट, क्योंकि हमारा नेम और एज तो सेम था, जो यहाँ पे अभिषेक, अंकित, शिवम था और हमारा एज भी सेम था। बट जो हमारा सिटी की वैल्यू थी वो क्या हो गई, प्रयागराज से दिल्ली हो गई। इसीलिए कंपोनेंट के अंदर भी जो हम लोगों ने यहाँ एक्सटर्नली डिफाइन कर रखा है उसकी भी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो जो हमारा ये मेन कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोगों ने अगर कोई वैल्यू पास कर रखी है किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप, अगर वो वहाँ पे चेंज होगी तो जो हमारा कंपोनेंट है, मीन्स जो उसका चाइल्ड कंपोनेंट है, उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर उसको हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग एक और देखते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर काउंटर पास कर देते हैं। ठीक है, हम लोग पास करते हैं नंबर, काउंटर हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया, सॉरी इसको यहाँ पे हम लोग तीनों पे डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ आईडी props डॉट नंबर, इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे सेव। अब जैसे सेव करेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोग को एक नई प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, वो क्या है, आईडी है सभी में। ओके, और सभी की आईडी क्या है, हमारी 6 है। ओके, अब हमारा क्या है, यहाँ पे बटन है क्लिक मी, जिसके क्लिक करने पे जो हमारा काउंटर है ये वाला पार्ट वो अपडेट हो रहा था पिछले वाले वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा है, क्योंकि ये हमारा एक स्टेट है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक मी पे तो क्या होगा, ये जो काउंटर है हमारा वो अपडेट हो जाएगा हर एक कंपोनेंट के लिए। देखा आप लोगों ने, ये क्या हो गया, 7 हो गया। फिर से क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया। ओके, तो हमारा जितनी भी बार स्टेट अपडेट होगा, अगर वो पर्टिकुलर स्टेट किसी कंपोनेंट के अंदर पास हुआ है तो वो भी वहां पे उतनी ही बार अपडेट होता हुआ चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आईडी के केस में वो चीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये काउंटर हम लोगों ने एज अ नंबर, जो हमारा नंबर है क्या प्रॉपर्टी है, इसको पास कर दिया और इसको यहाँ पे हम लोगों ने आईडी पे यूज किया है। इसीलिए जितनी बार हमारा ये काउंटर अपडेट होगा, ये वाला स्टेट, उतनी बार हमारा इस कंपोनेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी भी अपडेट होगी, जिससे कि जो हमारा ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है वो री-रेंडर होगा। ओके, तो हम लोग कंपोनेंट के अंदर जो हमारा प्रॉप है किसी भी तरीके से पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग पास किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पास किया, एक इंटीजर पास किया, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट को पास किया, और यहाँ पे हम लोगों ने नंबर को पास कर दिया। जो हमारा नंबर है वो क्या है, एज अ स्टेट है। तो हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉप्स है उसको किसी भी रूप में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारा बटन है, इस बटन को हम लोगों ने एज अ इवेंट यूज किया हुआ है कि इसके क्लिक पे हम लोग अपने काउंट को अपडेट कर रहे हैं। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बटन को एज अ सेपरेट कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं। अभी के लिए इसी कंपोनेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक बटन डॉट JSX। यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक एरो फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट बटन, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे कि कितने भी टाइप के हमारे जो कंपोनेंट है वो हो सकते हैं।
एरो फंक्शन है तो ये कर्ली ब्रेसेस, सॉरी ये पैरेंथेसिस, फिर एक एरो, कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न बटन ऑन क्लिक। हम लोग यहाँ पे दिस नहीं देना है, कर्ली ब्रेसेस, हम लोग को यहाँ पे देना है क्या, क्लिक मी। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये जो मेन गोल ये है, हम लोग ने अभी तक यहाँ पे क्या किया है, एज अ जो हमारा स्ट्रिंग है उसको पास किया, जो यहाँ पे नंबर है उसको पास किया। अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को एज अ प्रॉपर्टी पास करते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा कॉलबैक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम लोग कॉलबैक्स में क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हैं, राइट। वहाँ पे हम लोग करते हैं जब हम लोग कॉलबैक का यूज करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर फंक्शन को पास करना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग एज अ प्रॉप पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग किसी स्ट्रिंग या किसी नंबर को पास कर रहे हैं, तो हम लोग फंक्शन को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, और वहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा बटन यहाँ पे डिफाइंड हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन, ओके। और यहाँ पे हम लोग इसको रिसीव करेंगे। रिसीव हम लोग किससे करेंगे, प्रॉप्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉप्स डॉट अपडेट काउंटर, ओके। अपडेट काउंटर नाम का हमारा जो है प्रॉपर्टी होगी, इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और चलते हैं अपने app.jsx के अंदर, ठीक है। और इसको यहाँ से हम लोग करते हैं क्लियर, इसको भी क्लियर ही कर देना है हमें। यहाँ पे हम लोग अपने उस वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, बटन नाम का कंपोनेंट है, ठीक है। अब जैसे ही हमें यहाँ पे सजेशन आया, हमने क्या किया, इंटर किया, और जो हमारा यहाँ पे बटन था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये ऑटो सजेशन हमें जो VS कोड है वो खुद से देता है। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, अपडेट काउंट नाम का जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो हमें यहीं पे देना पड़ेगा अब यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लगा इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन का नेम है इसी को हम लोग डायरेक्टली पास कर देंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया अपना क्लोजिंग टैग। इसको अब हम लोग करते हैं सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हमारी पहले जैसी थी वैसे ही है। अगर हम लोग चाहें इसका चेंज देखना तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं क्या, अपडेट काउंट। अब अगर इसको सेव करेंगे तो जो हमारा बटन का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चेंज हो गया। इसका मतलब कि जो हमारा ये कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट के द्वारा ये बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, राइट। ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे, जो हमारा ये बटन है इसके क्लिक पे काउंट को अपडेट करना है, जो कि यहाँ पे 9 है अभी के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप लोग देखेंगे कि जो हमारी ID थी वो अभी क्या हो गई, 10 हो गई, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सबसे पहले हम लोगों ने बटन कंपोनेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक बटन नाम का कॉन्स्ट बनाया है, उस पर एक एरो फंक्शन असाइन किया, और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एरो फंक्शन के द्वारा भी अपने कंपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने एक बटन का HTML टैग यूज़ किया, वहाँ पे हम लोगों ने लिखा ऑन क्लिक जो हमारा इवेंट है। और यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रॉप्स के द्वारा ही हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। तो प्रॉप्स डॉट अपडेट काउंटर, अब अपडेट काउंटर के ऊपर ही हम लोग अपने फंक्शन को जहाँ पे इसको यूज़ करेंगे वहाँ से पास करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख रखा है। ये रहा हमारी वैल्यू, मीन्स जो बटन की टेक्स्ट होगी, बस इतना ही से काम है। और इसको यहाँ से हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया अपने इस बटन को। अब चलते हैं app.jsx के अंदर, और यहाँ पे इसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, राइट। ये रहा हमारा, और जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोगों ने एज अ प्रॉप यहाँ से पास कर दिया। तो जैसे हम लोगों ने पास किया, उसको यूज किया, वैसे हमारे बटन की फंक्शनलिटी है वो पहले जैसे ही हो गई। अब जितनी बार हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, यह जो हमारा अपडेट है वो यहाँ पे होता रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने स्ट्रिंग पास कर दी, हम लोगों ने इंटीजर पास कर दिया, हम लोगों ने स्टेट को पास कर दिया, और हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन को भी पास कर दिया एज अ प्रॉपर्टी। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से देख ली। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज यहाँ पे देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डिव रखा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये रहा हमारा डिव, इसका क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल चाइल्ड्स दे रखे हैं, राइट। ये हम लोगों ने कर रखा है। सेम उसी तरीके से जो हमारा पैराग्राफ है, इसका ये स्टार्टिंग है, इसका ये क्लोजिंग है, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल चीजें दे रखी है, ठीक है। सो जो अभी तक कंपोनेंट हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है उसमें सारी की सारी चीजें हमारी एक ही लाइन में है। मीन्स जो भी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी पास कर रखी है वहीं पे हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं। अब लेट सपोज हमें क्या करना है कि हमें पूरा का पूरा HTML टैग को पास करना है। अगर हमें पूरा का पूरा HTML टैग को पास करना है अपने किसी कंपोनेंट के अंदर जो हम लोगों ने खुद से डिफाइन कर रखा है, तब हम लोग कैसे करेंगे।
अब अगर एक टैग होगा तो उसको हम लोग एज अ प्रॉपर्टी पास कर देंगे, बट वहां पे अगर हमारे पास मल्टीपल टैग्स हैं जो कि हमें पास करने हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तब उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टैग कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, सर अपने कंपोनेंट को यहाँ पे बिल्ड करते हैं। कॉन्स्ट टैग कंपोनेंट इक्वल टू पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न, यहाँ पे कर देते हैं div। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सॉरी, सेव हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं या फिर कमेंट कर देते हैं। ओके, कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे इसको यूज करते हैं टैग कंपोनेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो अभी तक इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना रहे थे, मतलब जहाँ पे इसको हम लोग ओपन कर रहे थे उसी टैग के अंदर हम लोग इसको क्लोज भी कर रहे थे, राइट। जैसे कि यहाँ पे हर एक कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है, राइट। ये वाला पार्ट हम लोगों ने यहीं पे इसको स्टार्ट किया और यहीं पे इसको क्लोज कर दिया। ये क्या हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और इसको अलग से क्लोज करते हैं, राइट। ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, जैसा कि हमारा क्या है div है और जैसा कि हमारा यहाँ पे क्या है p वाला पार्ट है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग कि इसके अंदर कुछ HTML के टैग्स लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं S2 हेलो रिएक्ट JS, हेलो रिएक्ट JS, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एक H4 आई एम लर्निंग रिएक्ट JS, सेव किया। ओके, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने कोई भी प्रॉप का नेम तो दे नहीं रखा है कि जिसके द्वारा हम लोग इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकें या फिर इन सभी चीज़ों को वहाँ पे दिखा सकें। जैसे कि जो इसके पहले था हमारा कंपोनेंट, वहाँ पे हम लोगों ने नंबर यूज़ किया है, वहाँ पे हम लोगों ने नेम यूज़ किया, एज यूज़ किया, सिटी यूज़ किया, राइट। ये सारे क्या थे कंपोनेंट, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने खुद से डिफाइन कर रखे हैं इन सभी कंपोनेंट के अंदर। बट जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं डिफाइन कर रखा है और उसके अंदर हम लोगों ने इतना सारी चीज़ें लिख दी। अब इस चीज को हम लोग अपने उस कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज करेंगे, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम लोगों के पास एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, चिल्ड्रेन। तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें क्या रिसीव करना है, प्रॉप्स को तो रिसीव ही करना है हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगाना है कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे लिखना है क्या, प्रॉप्स डॉट, क्योंकि प्रॉप्स हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी मिलती है एक चिल्ड्रेन की। इसके अंदर CHILD हमें इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है चिल्ड्रेन की, जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी मिलती ही है हमेशा, हम हर बार। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं तब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें दिखाई देने लगी कौन सी चीज़ें, हेलो रिएक्ट JS, आई एम लर्निंग रिएक्ट JS, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा दें तब ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, कि अगर आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे लिख दिया तो इसलिए चीज़ें दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है। ये टैग क्या है, हमारा खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है। तो खुद के बनाए हुए कंपोनेंट में जब तक हम लोग कोई भी काम खुद से नहीं करेंगे वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसीलिए इसको यहाँ से हम लोगों ने लिख तो दिया है, बट इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी डॉट चिल्ड्रेन, उसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गया है। ओके, अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे कि हेलो रिएक्ट ओनली कर देते हैं, JS यहाँ से हटा देते हैं, तब आप लोग देखेंगे कि जो हेलो रिएक्ट JS था वो ओनली अब हेलो एंड रिएक्ट रह गया है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम लोग चाहें तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग या तो इसको पास करें या फिर इसको पास करें, हम लोग चाहें तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे में पास कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि नेम अगर पास कर दें अमित कुमार मौर्य, सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं टैग कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, एक H2 टैग, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कैसे पास किया, यहाँ पे नेम पास किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, प्रॉप्स डॉट नेम। इसको करते हैं अभी हम लोग सेव। तो जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अमित कुमार मौर्य भी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है, राइट। तो हम लोग किसी भी टाइप की चीज़ों को पास कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग चिल्ड्रेन यहाँ पे यूज़ करें, चाहे तो हम लोग कस्टमाइज्ड खुद का प्रॉपर्टी यूज़ करें, जो कि हम लोगों ने एज अ नेम यहाँ पे यूज़ कर रखा है।
ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, उसको हम लोग किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने मतलब यूज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग और कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब कि उनको एक्सेस करने का और क्या क्या तरीका हो सकता है, जिससे कि आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, बार बार कुछ चीज़ें ना लिखनी पड़ी। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें अपने इस माई इन्फो कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो ये प्रॉप्स डॉट हमें हर एक जगह पे दिखाई दे रहा है, राइट। ये क्या है, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, राइट। प्रॉप्स डॉट। तो इसको रिमूव करने का हमारे पास एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको हम लोग डिस्ट्रक्चर कर दें। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट नेम कॉमा एज कॉमा सिटी कॉमा नंबर इक्वल टू प्रॉप्स, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे सेव करें तब पर भी जो हमारा आउटपुट है वो सेम है। यहाँ पे क्या है, आईडी है, अंकित है, एज है और सिटी है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। हम लोग चाहें तो इस प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर दें पहले, फिर इसको यूज़ करें। एक तो तरीका ये हो गया, और इसको एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग चाहें तो जो हमारे ये पैरामीटर जहाँ पे इसको रिसीव कर रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर, यहीं पे इसको हम लोग डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके, हम लोग चाहें तो इसको यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे और इसको यहाँ से हटाएंगे और इस प्रॉप्स को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसको सेव करेंगे, तब पर भी जो हमारा आउटपुट है वो सेम ही है। ओके, तो हम लोग चाहें तो प्रॉप्स डॉट का यूज ना करके जो हमारा पैरेंथेसिस है उसी के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा करके उसी के अंदर हम लोग अपने प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं, फिर उसको जहां पे चाहे से चाहे यूज कर सकते हैं। मींस उसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने प्रॉप्स को, और फिर उसको उसके अंदर के अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके ये भी तरीके हैं प्रॉप्स को एक्सेस करने के, यूज करने के। अब सेम चीज हम लोग अपने टैग कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम कॉमा चिल्ड्रेन। ओके, हम लोग इसको प्रॉप्स को यहाँ से हटा सकते हैं, सेव करते हैं, तब जो हमारा आउटपुट था वो आउटपुट भी सेम है कि नेम और हेलो रिएक्ट, आई एम लर्निंग रिएक्ट। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा खुद का यहाँ पे ये प्रॉप है उसी को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जो इसके अंदर हम लोगों ने चाइल्ड डिफाइन कर रखा है, इसे हम लोग चाइल्ड कहते हैं, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि जो हमारे चिल्ड्रन नाम का प्री डिफाइंड प्रॉप है इसको भी अगर हम लोग चाहें तो इसको डिस्ट्रक्चर करके इसके अंदर की वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉप्स को मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल यूज केसेस के जरिए यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा इसका यूज केस होगा। सो अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि जो हमारा स्टेट और जो प्रॉप है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, हम लोगों ने स्टेट भी पढ़ लिया और हम लोगों ने प्रॉप भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि ये चीज हमारी स्टेट और प्रॉप पूरी तरीके से क्लियर हो सके। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसके डिफरेंस की बात करें, जो हमारा स्टेट होता है वो विद इन द कंपोनेंट होता है। अब जिस कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने अपनी स्टेट को डिफाइन कर दिया, वो स्टेट उसी कंपोनेंट के लिए बन जाएगा, तो उस स्टेट को हम लोग दूसरे कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट के अंदर कहीं बाहर से रिसीव होता है, वो उस कंपोनेंट का पार्ट नहीं होता है। तो जो हमारा स्टेट होता है उसी को हम लोग दूसरे कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप पास करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा प्रॉपर्टी होती है वो किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी कंपोनेंट की स्टेट होती है, तभी वो दूसरे कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉपर्टी पास होती है। जैसे कि यहाँ पे जो काउंटर है वो ऐप के लिए तो क्या है, वो क्या है, एक स्टेट है, बट जो हमारा ये माई इन्फो नाम का कंपोनेंट है इसके लिए क्या है, एक प्रॉपर्टी है। उससे ठीक उसी तरीके से जो हमारा सिटी है ऐप के लिए तो वो क्या है, एक स्टेट है, बट जो हमारा माई इन्फो नाम का कंपोनेंट है उसके लिए वो क्या है, एक प्रॉप है। राइट, तो क्या है कि जो हमारा प्रॉप है वो किसी ना किसी कंपोनेंट का स्टेट होता है जो कि इस कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास हुआ है। पहला अंतर ये हो गया। और जो दूसरा अंतर ये है कि जो हमारा स्टेट होता है वो म्यूटेबल होता है, कि उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। राइट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा ये बटन है, राइट, अपडेट काउंट का, इस पर क्लिक करने पे हमारी आईडी अपडेट हो रही है और हमारी सिटी अपडेट हो रही है, बट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकती, कि वो क्या है अपने स्टेट के द्वारा चेंज होगी, तभी उसकी अपडेटेड वैल्यू उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर दिखाई देगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, राइट, टैग कंपोनेंट के अंदर हो गया तो नेम को अपडेट कर रहे हैं, चिल्ड्रन यूज कर रहे हैं, बट ये अपडेट होकर कहाँ से आ रही है, अपने app.js के अंदर। तो जो स्टेट है वो म्यूटेबल होता है और जो हमारा प्रॉपर्टी है वो इम्यूटेबल होती है।
आई होप कि आपको प्रॉप्स समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि ये जो प्रॉप्स है आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें कि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को शोकेस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चलें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाई दे जाएंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट। तो और यहाँ पे क्या है, ब्यूटी फूड टॉय एंड मोर है, उसके द्वारा भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ठीक इसी तरीके से कुछ शोकेस हम लोग यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं अभी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट को रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। यहीं से हम लोग एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जो पुराना वाला था, इसको यहाँ से हम लोग क्लोज करके बाहर चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। और हम लोग बनाएंगे कैसे, वाइट के जरिए, जो कि हम लोग इसके पहले करते हुए चले आए हैं। कहाँ गया हमारा कमांड, ये रहा। इसको हम लोग इंटर करते हैं तो हमें यहाँ से पूछा जाएगा क्या, प्रोजेक्ट का नेम। और हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या रहेगा, माई प्रोडक्ट्स। ओके, माई प्रोडक्ट्स इंटर किया। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है रिएक्ट, फिर जावास्क्रिप्ट। ये हमारा क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट। फिर हमें चलना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, क्या है वो, माई प्रोडक्ट्स। फिर हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल, ताकि सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो सके। कर दिया हमें इंटर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और अपने कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे ही इंस्टॉल होता है मैं मिलता हूँ आपसे इसके बाद। तो यहाँ पे हमारा npm इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं npm रन और dev। ओके, इसको रन करने से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अपने ब्राउजर में स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो हमारी पुरानी फाइल्स वगैरह थी उन सभी को हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। और जो हम लोगों का नया प्रोजेक्ट है जो कि क्या है, माई प्रोडक्ट्स, उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे app.jsx को ओपन कर लिया है। ओके, और यहाँ पे ये हमारा ब्राउजर में ओपन हो गया ये वाला प्रोजेक्ट। और यहाँ पे काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अपडेट होने लगा, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा पुराना वाला कोड है उसको यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें अपना खुद का कोड यहाँ पे लिखना है। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें चली गई। और हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, main.jsx के अंदर जाके index.css को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और जो यहाँ पे app.css के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इसको भी यहाँ से हम लोग अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा main.jsx, ये रहा हमारा app.jsx, ये भी पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। अब हमें यहाँ पे बनाना क्या है, हमें यहाँ पे बनाना है कुछ इस टाइप का लेआउट, जहाँ पे ऊपर लिखा गया है बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं। तो पहला वाला कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहेगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट हमारा रहेगा अपने इस वाले प्रोडक्ट्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, src के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमें अपने कंपोनेंट्स को एक कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंट्स, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट बनाते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होगा हमारा हेडिंग के लिए, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन, इसको मैं बताऊंगा कि मैंने इसको ऐसा नाम क्यों दिया है, .jsx, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा भी कंपोनेंट का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं product.jsx। दोनों ही यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट सेक्शन वाला कंपोनेंट है इसके अंदर हम लोग अपने कोड को लिखते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोडक्ट सेक्शन। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा फाइल का नेम होता है वही हम लोग अपने कंपोनेंट का नेम देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि किस फाइल के अंदर कौन सा कंपोनेंट लिखा गया है और उसके अंदर का कोड क्या होगा। ओके, ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये ऑटो सजेस्ट कर रहा है, रिटर्न, यहाँ पे पैरेंथेसिस। ओके, अब इसके अंदर हम लोग देते हैं एक div, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं एक h4 टैग, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, सही लिखा गया है, सेव किया, ये हो गया। और हमें यहाँ पे क्या देना है, प्रोडक्ट्स के अंदर भी सारी चीज़ें लिखनी है। और हमारा जो प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है, एक इमेज है, इमेज के नीचे यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट का नेम है, और इसके नीचे यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक नॉर्मल फंक्शन जेनेरिक कंपोनेंट बनाया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन के द्वारा कंपोनेंट को बिल्ड करेंगे। हम लोग यहाँ पे देते हैं अपने वेरिएबल का नेम कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो कर्ली ब्रेसेस रिटर्न। यहाँ पे देते हैं एक डिव, और इस डिव के अंदर हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, और एक क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो हम इसको पी कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, अभी USB GADETS गैजेट्स GAD, ओके। और यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस, उसको भी हम लोग पी के अंदर डालते हैं, H6 कर देते हैं इसको, ठीक है, सबसे छोटी वाली हेडिंग। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम RS 179, ओके 179, ये हो गया। और इसको यहाँ से हमें करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये हो गया। सेव करते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट की एक इमेज लगानी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गूगल से किसी इमेज को उठाते हैं और उसको यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यार हमारा प्रोडक्ट इमेज ऑलरेडी सर्च किया हुआ है मैंने, तो उसके यहाँ पे मैं इस वाली इमेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे हमें क्या देना है, एक SRC देना है, ओके। और यहाँ पे इसको हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो सेव करते हैं। अब ये कहीं पे इसका आउटपुट हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा app.jsx, और इस app.jsx के अंदर हम लोग दोनों ही कंपोनेंट को अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट सेक्शन वाले कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट सेक्शन। जैसे इंटर करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट है ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें लास्ट में क्या लगा देना है, JSX अभी के लिए। हमारा सेक्शन वाला पार्ट इंपोर्ट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने क्या लिख रखा है, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमें क्या इंपोर्ट करना है, अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है। तो हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे क्लोजिंग टैग, और हमें प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम / कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम लोग चलेंगे, और product.jsx, ओके। अब जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें दिखाई देने लग गई। क्या है, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट का इमेज है बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसको हम लोग अभी छोटा करेंगे। और यहाँ पे क्या है, USB गैजेट्स, और यहाँ पे हमारा जो भी हेडिंग है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं app.css के अंदर, और वहाँ पे क्या लिखते हैं, एक क्लास लिखते हैं, जो कि हम लोग अपने इस वाली इमेज के ऊपर लगा देते हैं, तो ये इमेज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टाइल देते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, और यहाँ पे देते हैं क्या, प्रोडक्ट-इमेज, कॉपी किया। और हम लोग चलते हैं अपने app.css के अंदर, क्योंकि इस वाली CSS को हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा है अपने app.jsx के ऊपर। डॉट प्रोडक्ट इमेज हाइट 100px और विड्थ 100px। हाइट की स्पेलिंग गलत है, HEIGHT, सेव, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे बन के आ गई, और उसके नीचे क्या लिखा गया है, USB गैजेट, और उसके नीचे क्या है हमारा यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है। चलते हैं प्रोडक्ट पे, सॉरी प्रोडक्ट कट गया, प्रोडक्ट पे चलते हैं, H6 करते हैं, सॉरी इसको P करते हैं, तब देखते हैं ये नहीं, चलिए ठीक है, इतना सही है अभी के लिए, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि P के नीचे जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रहा है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। हेडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ओके। तो P को हटा करके हम लोग यहाँ पे करते हैं H6, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं, PX, सेव, ये हट गया। और यहाँ पे क्या है, जो हमारी P है, P के लिए भी हम लोग क्या कर देते हैं, P मार्जिन बॉटम 0 PX, सेव। ये थोड़ा चीज़ें हट गई, तो इसको 0 के 10 कर देते हैं अभी के लिए, सेव। अब ये सही लग रहा है। बाकी की स्टाइलिंग हम लोग बाद में करेंगे, या आप लोग खुद से कर सकते हैं, आप लोग इतने समझदार हैं ही, ओके। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर इस CSS को क्लोज करते हैं। अभी तक सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, स्टैटिक है, हमारी इमेज भी स्टैटिक है, जो हमारा प्रोडक्ट का नेम है वो भी स्टैटिक है, और जो हमारा ये प्राइस है वो भी स्टैटिक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायनेमिक करते हैं, मतलब कि जो हमारा app.jsx है, जहाँ पे इस कंपोनेंट को यूज़ कर रखा है, इसके अंदर से हम लोग यहाँ से डाटा को पास करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट का नेम, जिसे कि हम लोग देते हैं नेम, ओके। और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा प्राइस,
और यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा हमारा इमेज। ओके, ये तीन ही की हमें जरूरत है, क्योंकि क्या है, इमेज है जो दिखाई दे रहा है कंपोनेंट के अंदर, ये हमारा प्रोडक्ट का नेम है जो दिखाई दे रहा है, और जो प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के अंदर, यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कॉपी करेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा USB गैजेट्स है, USB GADGETS, और प्राइस क्या है इसका यहाँ पे 179। ओके, इमेज को हम लोग बाद में डाल देंगे, इसको हम लोग 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, क्लोज, क्या है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर। ओके, एंड फिर प्राइस क्या है इसकी 6990। उसके बाद हमारा तीसरा वाला प्रोडक्ट कौन सा है, प्रिंटर्स है, PRINTERS प्रिंटर्स। इसका प्राइस क्या है 3999। ठीक है, सेव करते हैं, ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 बार प्रोडक्ट लिख करके आ गए हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सभी के अंदर अभी पूरा का पूरा पुराना वाला ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पुराना वाला मतलब कि जो भी यहाँ पे स्टैटिक डाटा है, बट हम लोगों ने यहाँ से पास कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है इसको। तो लगाएंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, आपको पता है हम लोग कर्ली ब्रेसेस के द्वारा भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देंगे नेम, फिर यहाँ पे प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे देंगे हम लोग इमेज, और यहाँ पे हम लोग इसको नेम से रिप्लेस कर देंगे। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राइस को भी रिप्लेस करना है। बट इसमें क्या है कि हमारा इतना पार्ट हर एक किसी के लिए सेम है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो क्या है, यहाँ पे फ्रॉम और ये साइन सेम है, उसी तरीके से इसमें भी क्या है, फ्रॉम ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से प्राइस पास किया है, जो कि क्या है 179,399। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी वाली पार्ट को रिप्लेस करेंगे किससे, प्राइस से। इसको यहाँ पे अगर सेव करते हैं तब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा नेम था वो चेंज हो गया। क्या है, पहले के लिए क्या है USB गैजेट्स वो हो गया है, तो 179 ये तो था ही। दूसरे के लिए प्रोजेक्टर और स्टार्ट्स फ्रॉम ये, प्रिंटर और फ्रॉम ये। ठीक है, ये सारी चीज़ चेंज हो गई है। अब हमें क्या करना है, इमेज पास करना है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे क्या दे देते हैं, इमेज। ठीक है, सेव, और यहाँ से हम लोग इमेज देंगे एक एक करके। ये रहा हमारा इमेज, इसको कॉपी इमेज और यहाँ पे पेस्ट, सॉरी कॉपी इमेज नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पहला वाला हो गया, एक ये कैमरा वाला है, इसको भी यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। उसके बाद ये रहा हमारा कार्ट, इसको भी करते हैं यहाँ से कॉपी एड्रेस और यहाँ पे करते हैं क्या हम लोग, पेस्ट। ठीक है, सेव। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि तीनों ही प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गए हैं, राइट। तीनों में अलग इमेज, अलग टेक्स्ट और अलग प्राइस है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और यहाँ पे बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई दे रहा है। या ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक नया सेक्शन यहाँ पे बनाना है। तो अब नया सेक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया। इसको अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके नीचे वो सेम चीज़ दिखाई देने लग गई। बट यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट सेक्शन के लिए हम लोगों ने प्रॉप्स पास नहीं किया है, तो इसको भी प्रॉप्स के द्वारा हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। तो हम लोग इसको देते हैं क्या, टाइटल। टाइटल हम लोग इसको देते हैं, इसका टाइटल क्या है, ब्यूटी फूड टॉयज। ठीक है, पहले वाला क्या है, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरे वाले का टाइटल क्या होना चाहिए, BEAUTY ब्यूटी फूड एंड टॉयज हम लोग कर देते हैं। ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले के लिए क्या है हमारे पास, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ये दिखाई दे रहा है, और दूसरे के लिए बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर भी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर इसको यूज नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग देते हैं कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे यूज करते हैं टाइटल, कॉपी, और इसको यहाँ पे इसके द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, सेव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटी फूड एंड टॉयज, और पहले के लिए तो बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही था। ठीक है, ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसका URL। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ दूसरा प्रोडक्ट चूज करते हैं, ये रहा, इसको कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, एंड इसका इमेज हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये क्या SVG फॉर्मेट में है आई थिंक, राइट। इमेज इक्वल टू ये, हाँ ये सही है, राइट, ये सही है।
और सेम चीज़ इसमें भी हम लोग वही करने वाले हैं। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको इससे रिप्लेस करते हैं, सेव करते हैं, तब यहाँ पे हमें ये सारी इमेज दिखाई देने लग गई। ओके, अभी आई थिंक ये सही लग रहा है। अभी हमें क्या करना है, इन सभी प्रोडक्ट्स को लेफ्ट करके लाना है, मतलब कि एक ही लाइन में इन सभी प्रोडक्ट को लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले सभी प्रोडक्ट को एक ही लाइन में ले आएँ और फिर उसके ऊपर एक क्लास लगा दें, मतलब कि इन सभी प्रोडक्ट्स को हम लोग एक डिव में डालें और वहाँ पे क्लास लगा दें। उससे क्या होगा, हमें हर एक सेक्शन के लिए सेम चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैसे दूर करने वाले हैं, उस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। तो अभी तक क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट सेक्शन है ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मीन्स जो इसके अंदर लिखा जाएगा एज अ प्रॉप वही यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी है, ठीक उसी तरीके से ये भी है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर एज अ चाइल्ड पास कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया हुआ था, राइट, कि हम लोग एस्टिमेट टैग्स को एज अ चिल्ड्रन पास कर दिया था अपने कंपोनेंट के अंदर। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग जो कंपोनेंट हम लोग खुद से बना रहे हैं उसके लिए भी सेम काम कर सकते हैं। तो देखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया हुआ है इसको यहाँ से हटाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार बना दिया तो हम लोग उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है, हम लोग जब चाहें जिसको जैसा चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ, स्टार्ट हो गया है। इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन, इसको थोड़ा सा और अंदर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने इस वाले पार्ट को यूज करना है कहाँ पे, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर एज अ चाइल्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, चिल्ड्रेन, CHILD, चिल्ड्रेन हो गया। इसको यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रेन पास कर देते हैं। सेव, ठीक है, ये जैसे पहले था वैसे अभी भी है। और जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है सेम चीज इसको लिए भी ऐसा कर देते हैं, स्लैश प्रोडक्ट सेक्शन, ये भी हो गया सेम उसी तरीके से। लेआउट में कोई चेंज नहीं आया, राइट। अब हमें क्या करना है कि एक क्लास लगाना है इन सभी के ऊपर, मीन्स एक हम लोग पेरेंट डिव बनाते हैं और उसको इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे करते हैं तो हमें हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग करना पड़ता, बट यहाँ पे क्या है कि जो चिल्ड्रन इसके अंदर है तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक डिव, और इस डिव के अंदर हम लोग क्या देते हैं, एक क्लास नेम, हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन नाम की क्लास, और इस चिल्ड्रन को ही हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट है इतना, ये पार्ट यहाँ से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, राइट। इस पार्ट यहाँ से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे चाइल्ड को हटा देते हैं, चिल्ड्रन को, तो अब डिस्प्ले नहीं होगा वो चीज़, राइट। तो यहाँ से ये चीज़ पास हो रही है और यहाँ पे यूज होगी, मीन्स यहाँ पे यूज होगी तभी वो डिस्प्ले होगी, राइट। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं एज ए पेरेंट डिव, तो जो भी चेंजेस हम लोग इसके डिव के ऊपर करेंगे वो हर एक जगह पे हमें सेम चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने app.css के अंदर। यहाँ पे ये क्लास यूज करते हैं और इसको देते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव। अब जैसे ही करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ, ये अब हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो गया, राइट। अभी तक क्या था, वर्टिकल, मतलब एक के नीचे एक था, अब ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया कि एक के बगल में एक सारी चीज़ें अप्लाई होती हुई चली गई। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और सुंदर यहाँ पे बना देते हैं। चलते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पे देते हैं एक क्लास नेम को देते हैं क्या, प्रोडक्ट, सेव, app.css, और यहाँ पे देते हैं क्या, मार्जिन राइट 10px, सेव, थोड़ा साइड में हो गया। और यहाँ पे क्या देते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड और ग्रे, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग थोड़ा सा पैडिंग 5px की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर क्या है, हमारा सेक्शन है
इसके नीचे हमारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। अगर हम लोग चले अपने फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट पे तो सेम चीज़ कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है कि यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सेक्शन का नेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसके बगल प्रोडक्ट है, उसके बगल प्रोडक्ट है, फिर यहाँ पे क्या दूसरा सेक्शन का नेम है, उसके नीचे प्रोडक्ट है, उसके नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसके नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पे क्या है, हमारा सेक्शन का नेम है और वहाँ पे उसके नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी क्या सेक्शन का नेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको बिल्ड कैसे किया, हम लोगों ने यहाँ पे 2 कंपोनेंट बनाए। पहला क्या है, हमारा प्रोडक्ट सेक्शन, जो कि क्या है, ये पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है हमारा एज अ प्रोडक्ट सेक्शन है, और ये इंडिविजुअल क्या है, प्रोडक्ट है एक, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोडक्ट नाम का बनाया जिसमें कि हमारा ये सारी चीज़ें सेम है, राइट। ये प्रोडक्ट हमारा सेम है, और दूसरा क्या है, हमारा प्रोडक्ट सेक्शन जो कि हर किसी के लिए सेम है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको यूज कहाँ पे किया, app.jsx के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट सेक्शन को यूज किया, और उस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर एज अ चाइल्ड हम लोगों ने हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज कर लिया है। पहले वाले सेक्शन के लिए ये है, दूसरे वाले सेक्शन के लिए ये है। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो मल्टीपल सेक्शन यहाँ पे बनाते हुए चले जाएंगे, हमारा सेम लेआउट बनता हुआ चला जाएगा। हम लोग चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें इसके नीचे, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, गेमिंग प्रोडक्ट्स से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक नया सेक्शन बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना जो प्रोडक्ट का नेम है वही सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है, बाकी पूरा का पूरा मामला यहाँ पे सेम है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे प्रॉप्स समझ में आ गया होगा कि प्रॉप्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या है, हम लोग उनको यूज़ कैसे करते हैं, और प्रॉप्स एंड स्टेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब भी आप लोग इंटरव्यूज में बैठेंगे तो वहाँ पे कई सारे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे प्रॉप्स एंड स्टेट्स से रिलेटेड, कि प्रॉप्स एंड स्टेट्स में डिफरेंस क्या है, इनको हम लोग यूज किन किन बेसिस पे करते हैं, और इनका एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। आई होप कि आपको प्रॉप्स समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और रिएक्ट जैसा आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।